नमस्कार, आवाज ओवरड्राइव के इस खास शो ये दिवाली ईवी वाली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपाली राणा और सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली आमतौर पर नए साल की शुरुआत का प्रतीक भी होता है और इस बार क्यों ना शुरुआत ऐसी हो जो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि आने वाली जनरेशंस के लिए भी बेहतर साबित हो। तो आइए इस दिवाली हम सब सेलिब्रेट करें एक स्मार्ट और सस्टेनेबल चॉइस वाली गाड़ियों के साथ जो ना सिर्फ स्टाइलिश और टेक्नोलॉजी से भरपूर हो बल्कि पर्यावरण के लिए भी एक बेहतर विकल्प हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। तो आज के स्पेशल शो में हम बात करेंगे उन बेहतरीन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में जो इस दिवाली आपके घर की नई रोशनी बन सकती हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। टूटू जी, स्वागत है आपका। लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। थैंक यू। हमारी पूरी टीम की ओर से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली की और आप स्वस्थ रहें और यूं ही हमारा साथ दिवाली दर दिवाली देते रहें। थैंक यू वेरी मच। और इस साल कई गाड़ियां लॉन्च हुई लेकिन महिंद्रा, टेस्ला, विनफास्ट जैसी कंपनियां अपनी गाड़ियां उतारकर मार्केट में तहलका मचा रही हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे 10 से 15 लाख के बजट में मिलने वाली गाड़ियों के बारे में। तो टूटू जी, अगर हम इस ब्रैकेट की बात करें, इसे आप एक एंट्री रेंज भी कह सकते हैं जो कि 10 से 15 लाख की रेंज होती है। अब चॉइसेस काफ़ी बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन कंज्यूमर्स के पास, लेकिन कुछ सेलेक्ट गाड़ियों की बात करें जो कि अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं, उसमें टाटा पंच ईवी है, टाटा टियागो है जो कि कॉम्पैक्ट आ जाती है, नेक्सॉन तो पुरानी लीडर रही ही है, एमजी की विंडसर है जिसने कमाल किया। काफ़ी सारे फैक्टर्स रहे हालांकि उस गाड़ी के साथ साथ पॉलिसीज़ के भी। आपकी राय क्या है इस सेगमेंट में? अगर किसी को 10 से 15 लाख की रेंज में कोई गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में पिक करनी हो तो कौन सा बेहतर चॉइस है? देखिए, आजकल कुछ कंपनीज हैं जो आपको विकल्प देती हैं बैटरी की सेविंग के ऊपर। या तो आप गाड़ी लीजिए विद द बैटरी और या फिर आप उसकी चार्जेस दीजिए डिपेंडिंग ऑन द यूजेज। अब तो ये डिपेंड करता है आपकी कितनी गाड़ी चलती है। जो तो आप ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं देन इट मे बी वर्थवाइल हैविंग दैट ऑप्शन। और फिर उसके बाद जब आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा देन यू ऑल्सो हैव द चॉइस ऑफ सेलिंग बैक द व्हीकल। तो एक तो वो विकल्प है और बाकी तो ऑफ कोर्स जो हमारे पास Hyundai की गाड़ियाँ हैं, टाटा की गाड़ियाँ हैं, दे आर ऑल डूइंग वेरी वेल। दी ओनली थिंग यू हैव टू सी इज़ कि आपके आसपास सर्विस अवेलेबिलिटी कौन सी गाड़ियों की अच्छी है, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि हर मैन्युफैक्चरर ने आपके आसपास कहीं सर्विस फैसिलिटी बना रखी हो। इसके लिए आपको दूर दूर तक कई बार जाना पड़ता है, कई बार शहर एक छोड़ के दूसरे शहर भी जाना पड़ता है फॉर गेटिंग दी प्रॉपर सर्विस। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, लेट मी टेल यू, ये लगती हैं बहुत नाजुक, जो नहीं मैं कह सकता, बट ये सिंपल, बट दे आर नॉट सो सिंपल। जो इनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है दैट गोज इनटू कपल ऑफ हायर वोल्ट्स जो विच कैन गिव यू अ शॉक ऑल्सो। इसका मतलब ये है कि आप किसी रोड साइड मैकेनिक से या किसी अनऑथराइज्ड वर्कशॉप से आप उसकी सर्विस और रिपेयर्स नहीं करा सकते। और प्लीज़ कराने की कोशिश भी मत कीजिए बिकॉज दैट कैन सम टाइम बिकम फेटल। तो ये चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जिसके अंदर देयर इज़ सेफ्टी फॉर ऑल, फॉर द पर्सन जो चलाते हैं उनके लिए भी एंड द पीपल जो उसके अराउंड है उनके लिए भी। इनफैक्ट जो बात टूटू जी ने कही वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सर्विस सेंटर की अवेलेबिलिटी कैसी है आपके एरिया में, उस हिसाब से आप कॉल लीजिए कौन सी गाड़ी पिक करनी है इस ब्रैकेट में। और ये डेफिनेटली रोड साइड मैकेनिक से तो बिल्कुल आप सोचे भी नहीं कि आप ठीक करा लें, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होती है। अच्छा, मैं आपकी फेवरेट कौन सी है सेगमेंट में पूछूंगी टूटू जी, लेकिन उससे पहले विंडसर के बारे में आपकी राय क्या है? क्या कमाल की सक्सेस एमजी विंडसर की रही है? गाड़ी भी हालांकि ठीक है स्पेस के मामले में, ड्राइवेबिलिटी के मामले में, लेकिन बास ने कमाल किया है बेसिकली। क्या आपको लगता है कि बास ऑप्शन का इस्तेमाल करके इस गाड़ी को लेना सही चॉइस है? देखिए, विंडसर ने आपको दोनों ऑप्शन दिए हैं, एक तो बैटरी वाली लेनी है और एक बैटरी का हायर चार्जेस के ऊपर। तो दिस इज वन ऑफ द ओनली कंपनीज जिन्होंने ये ऑप्शन ऑफर की है। तो जो आपका इस्तेमाल है, हैवी यूजेज है, देन इट मे बी वर्थवाइल कि आप क्यों ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए और 10-12 लाख के अंदर आपको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मिल जाए एंड यू पे दी
usual charges of usage of the battery. So it's a very spacious vehicle, बहुत बढ़िया चल रही है और अभी तक कोई ऐसे हमको नेगेटिव फीडबैक मार्केट से नहीं आई। आपकी पर्सनल फेवरेट कौन सी है इस सेगमेंट में टूटू जी? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्चुअली हम तो पुराने पेट्रोल हेड्स हैं, आई तो नो हमारे को टू इवन थिंक अबाउट हैविंग इलेक्ट्रिक व्हीकल थोड़ा सा टाइम लगता है, बट येस आई वुड लव टू हैव एन इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रॉम मे बी Hyundai की जो कोना थी विच केम अबाउट 5-7 years बैक, वो टाइम से पहले आ गई थी, तो वो एक्चुअली आई थिंक वाज वन ऑफ द वेरी गुड व्हीकल्स विच केम बिफोर टाइम। ओके ओके, चलिए कोना तो अब मार्केट में मौजूद नहीं है, लेकिन जो ऑप्शंस मौजूद हैं उनकी बात करते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। 15 से 30 लाख के ब्रैकेट की अब बात कर लेते हैं। आप इस रेंज में आते ही ना ऑप्शंस थोड़े से और इलेबरेट हो जाते हैं टूटू जी। एसयूवीज का ऑप्शन आपके पास आ जाता है, लेकिन एक गाड़ी है जो एमपीवी सेगमेंट की है और वो है किया करेंस क्लैरिस ईवी। यानी जिन लोगों को भी एक फैमिली कार चाहिए, इलेक्ट्रिक कार चाहिए, तो शायद इसे कंसिडर कर सकते हैं। क्या आपको लगता है अच्छी चॉइस है उस आई थिंक दिस इज वेरी गुड चॉइस, बहुत बढ़िया है और इसके अंदर ऑप्शन भी है आपको 5 सीटर और 7 सीटर की, एंड इट्स अ वेरी स्पेशियस व्हीकल। और इलेक्ट्रिक व्हीकल होने के कारण इट्स सो साइलेंट कि आप पता भी नहीं लगता कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं या वैसे ग्लाइड करते हुए जा रहे हैं। सो एंड इट हैज़ गॉट ऑल द कंफर्ट्स that one can think of. So I think that is a very very fine vehicle. बाकी ये मैं आपको ज़रूर वार्निंग देना चाहता हूँ कि जब भी हाईवेज़ के ऊपर हों तो जितने भी पैसेंजर्स अंदर गाड़ी में बैठते हैं वो प्लीज़ सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, तो दैट्स बिकमिंग अ न्यूसेंस नाउ। आजकल एक्सीडेंट्स होते हैं और लोग सीट बेल्ट नहीं पहनते तो बड़े हादसे हो जाते हैं। अच्छा, अब मैं उन गाड़ियों की बात करती हूँ जिन्होंने अलग एक बेंचमार्क सेट किया है, महिंद्रा की BE6 और XEV9 और टूटू जी हैरियर ईवी भी अब आ गई है। फीचर्स आप देखिए किस तरीके की कंपनी ने इसमें दिए हैं, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ हैरियर ईवी लेकर आए हैं, एंड सो इज़ द केस विद अदर कार्स। और मतलब फीचर्स तो इतने एक्सटेंसिव आपको महिंद्रा की गाड़ियों में भी मिल रहे हैं, तो एक अलग ही बेंचमार्क इन व्हीकल्स ने सेट किया है। आपकी राय क्या है महिंद्रा की BE6 या फिर XEV9 पर, हैरियर ईवी पर? ये कैसे तीनों गाड़ियाँ कैसी लगती हैं आपको, या फिर कौन सी आपको लगता है कि अच्छी चॉइस हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑफ रोडिंग के लिए 4 व्हील ड्राइव्स कहते हैं, दिस इज एक्चुअली फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इट्स अ वेरी सिंपल फिलॉसफी। हर पहिए के ऊपर उन्होंने एक मोटर दे दी हुई है जिसके साथ आपको डिपेंडिंग ऑन द यूजेज वो उसको पावर करती है पहिए को। और ऑफ रोड करना है आपने तो आपने देखना है क्या साइज की गाड़ी से लोग आपने चलाने हैं। इज इट फॉर फन दैट यू आर डूइंग ऑफ रोडिंग, और यू आर एक्चुअली गोइंग इनटू रूरल एरियाज जहाँ पर आपको बहुत ज़रूरत है। अगर आप ऑफ रोडिंग करते भी हैं तो कंजम्पशन भी आपकी बैटरी का ज़्यादा होता है? नेचुरली वो तो जैसे जैसे आप एक्सीलेटर दबाएंगे ज़्यादा, इट इज़ द सेम फिलॉसफी। जब आप जैसे पेट्रोल की गाड़ी या डीजल की गाड़ी को ज़्यादा भगाएंगे तो उसकी कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ेगी, ऐसे ही इनकी भी है। अब जैसे आप इनको ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे तो ऑल 4 मोटर्स दे विल रिक्वायर एनर्जी, और वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो बैटरी से आएगी, एंड द बैटरी विल ड्रेन फास्टर। तो ये तो फिलॉसफी सब जगह यही है। लेकिन टूटू जी एक चीज़ और, लोग अभी भी काफ़ी कंफ्यूज हैं ईवी को लेकर, एप्रीहेंशंस अभी भी हैं मन में, रेंज एंजाइटी है, चार्जिंग इंफ्रा को लेकर, कॉस्ट को लेकर। जो भी व्यूअर्स या ईवी बायर्स हैं और जिनके मन में ये कंफ्यूजन है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वन हैज़ टू सी दी रियलिटी। अब रियलिटी क्या है आपको? आर यू लुकिंग एट सेविंग मनी, और आर यू लुकिंग एट सेविंग द एनवायरनमेंट, और आर यू लुकिंग एट डूइंग बोथ? सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू टेक अ डिसीजन। हालांकि जो हमारी IC इंजन्स हैं उनके अंदर भी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके अंदर एमिशंस कंट्रोल हो गई हैं, बट जो आप EV के ही बारे में देखना चाहते हैं तो यू हैव टू फर्स्ट सी कि आपके पास गाड़ी खड़ी करने की जगह है, आपको उसको चार्जिंग फैसिलिटीज़ हैं। अक्सर देखा गया है कि आप मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स के अंदर रहते हैं, वहाँ पे आपके पास चार्जिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। जो पुराने कॉलोनीज़ बसी हुई हैं
वहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटीज़ नहीं है, सड़क के ऊपर गाड़ियाँ पार्क होती हैं, so you cannot be running cables across the road राइट for charging your car. So ये सब चीज़ें हैं प्रैक्टिकल जो आपको सबसे पहले देखनी पड़ेंगी on the basis of that, because you cannot rely on public charging राइट station. डेफिनेटली एंड इन एनी केस आप जाके कहीं पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पे गाड़ी जाके खड़ी करके 5 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए थोड़ा ना बैठ सकते हैं. सो यू हैव टू सी द प्रैक्टिकलिटी. और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ ये होती है कि जब आप शाम को वापस आए काम से या जैसे भी हैं, तो यू शुड हैव अ फैसिलिटी जहाँ पर आप गाड़ी को प्लग इन कर देंगे और अगले 12-14 घंटे के अंदर वो चार्ज सुबह आपको मिलेगी गाड़ी, एंड यू डोंट हैव टू गो टू अ सर्विस स्टेशन और एनीथिंग फॉर चार्जिंग इट. सो ये जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, दिस इज़ अ मस्ट. और जब तक आपके पास ये ऐसी फैसिलिटी ना हो, आई वुड नॉट रिकमेंड कि ये ऐसे डिपेंड किया जाए कि पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर आप जाके बैठें या कराएं. दैट्स डेफिनेटली नॉट सेफ एंड इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल. तो आपके बजट रेंज डेली यूज़ के हिसाब से कौन से बेहतरीन ऑप्शंस हैं उन पर तो हमने चर्चा की ही. साथ ही साथ अगर आप ईवी खरीदने की सोच रहे हैं 10 से 30 लाख की रेंज में एक वाइड रेंज ज़रूर है. किन बातों का आपको ख्याल रखना है वो टूटू जी ने आपको बताया. रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए. ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे लग्जरी इलेक्ट्रिक सेगमेंट की वो शानदार कारें जो ना सिर्फ रेंज और परफॉर्मेंस में दमदार है बल्कि अपने फीचर्स और आइस इंजन वाली कारों को भी कड़ी टक्कर दे रही हैं. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव स्पेशल, ये दिवाली ईवी वाली. और ब्रेक में जाने से पहले हमने वो स्मार्ट और किफ़ायती इलेक्ट्रिक कारें जो आम बजट में फिट बैठती हैं उन पर चर्चा की. लेकिन अब बात करते हैं उस सेगमेंट की जहां लग्जरी, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है, यानी लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की अब हम चर्चा करेंगे. ऐसी गाड़ी जो ना सिर्फ रेंज और स्पीड में दमदार है बल्कि अपने डिज़ाइन और फीचर्स में भी सबका दिल जीत लेती हैं. कौन कौन सी ये गाड़ियाँ हैं, चलिए इसकी तरफ अब रुक करते हैं. और कौन कौन से ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं इस सेगमेंट में जो कि स्टाइलिश भी है, सस्टेनेबल भी है, देखिए. टूटू जी, अब बात करते हैं लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की. तो कभी ये कारें एक समय में सिर्फ स्टेटस सिंबल मानी जाती थी, लेकिन अब ये स्मार्ट और सस्टेनेबल चॉइस बनती जा रही हैं. और आजकल की अगर हम लग्जरी ईवीज़ की बात करें तो ये सिर्फ स्टाइलिश ही नहीं बल्कि इनकी परफॉर्मेंस देखें, रेंज देखें तो ये पेट्रोल इंजन वाली कारों को कड़ी टक्कर दे रही हैं. BMW की इलेक्ट्रिक कार्स देखें, iX1 काफ़ी अच्छे नंबर्स जनरेट करती है. iX1 के अलावा मर्सिडीज़ की आप गाड़ियाँ देखें, कुछ गाड़ियाँ तो फुल्ली सोल्ड आउट भी इनिशियली हुई. कैसे देखते हैं आप इस लग्जरी ईवी सेगमेंट को इवॉल्व होते हुए? देखिए कि ये फैशन बन गया है नॉवेल्टी का, और ह्यूमन बीइंग के अंदर ये खासियत है कि उनको हर चीज़ के अंदर कोई नॉवेल्टी चाहिए. हालांकि एट द एंड ऑफ द डे दे डू द सेम जॉब जो एक इंटरनल कंबस्चन इंजन करता है, बट वही सारे फीचर्स आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर मिलने शुरू हो गए हैं. एंड ऑब्वियसली इसके अंदर थोड़ी सी क्षमता ज़्यादा होती है इन टर्म्स ऑफ पावर, इंस्टेंट पावर, बिकॉज ऑफ द टॉर्क इन द मोटर्स. तो आप जैसे ही एक्सेलेटर को दबाते हैं, द पावर गेट्स ट्रांसमिटेड ऑन टू द व्हील्स एंड यू गेट दैट सडन अर्ज. तो जो हम गाड़ियाँ लाइक लैम्बोर्गिनीज और फरारीज जब खरीदते हैं, पेट्रोल ड्रिवन होती हैं जो, उनके अंदर भी हम 0 to 100 सबसे पहले देखते हैं. और ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ये 0 to 100 तो उनको भी मात कर देती हैं. करेक्ट. सो विद द रिजल्ट इट गिव्स यू मोर एड्रेनलिन व्हेन यू इवन फॉर अ शॉर्ट ड्राइव. अब ये जो गाड़ियाँ हैं फरारीज एंड लैम्बोर्गिनीज मेट्रोज के अंदर कहाँ चला सकते हैं और कहाँ पे उसका मज़ा ले सकते हैं. पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जहाँ इतनी ज़बरदस्त पावर है और 0 to 100 वो इन अंडर 3 सेकेंड्स कर लेती हैं या 3.5 सेकेंड्स कर लेती हैं, तो उसके अंदर आपको यही मज़ा आता है जब घर से निकले और रेड लाइट तक पहुँच के दूसरी रेड लाइट पे पहुँचने के लिए. दैट्स द फन ऑफ गेटिंग दैट पावर. सो यही पावर आपको जो एक्साइटमेंट देती है, दैट इज़ कमिंग इन दिस हाई एंड SUVs. मर्सिडीज़ हैं, BMWs हैं, ऑडीज़ हैं, और सब के अंदर आप
even for that matter Porsche. जो Porsche was supposed to be only an electric vehicle, but अब वो भी that has also changed and now we have got an electric vehicle in that also. So कुछ तो ऐसी गाड़ियाँ हैं जिन्होंने सिर्फ नॉइज़ क्रिएट करने के लिए पेट्रोल के वो स्पीकर्स में से आपको वो नॉइज़ भी देते हैं टू गिव यू द फीलिंग दैट यू आर ड्राइविंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड येट यू आर ड्राइविंग इन ईवी. अच्छा, एक चीज़ और टूटू जी, ईवी सेगमेंट में हमने मर्सिडीज, BMW, ऑडी, वोल्वो की गाड़ियाँ तो देखी हैं, लेकिन अब टेस्ला की जो एंट्री हुई है, मॉडल वाई की जो एंट्री हुई है, आप कैसे देखते हैं टेस्ला की एंट्री को? टेस्ला के इस प्रोडक्ट के बारे में आपकी राय क्या है? देखिए, टेस्ला की जो वाई मॉडल है दैट्स अ वेरी पॉपुलर मॉडल वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इन इंडिया, बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर इनकी फैसिलिटीज़ नहीं है. इट इज़ ओनली कन्फाइंड टू वन पर्टिकुलर सिटी इन इंडिया. अब वो एक नॉवल्टी फैक्टर ज़्यादा है. आई डोंट थिंक फॉर यूजेबिलिटी कोई इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त उन्होंने कुछ सेल्स कर चुके हैं. अभी लॉन्च हुए को भी उनको 4-5 महीने हो गए हैं, बट देयर सेल्स फिगर्स हैव नॉट शोन एनीथिंग रिमार्केबल टू टॉक होम अबाउट. अच्छा, मैं दो गाड़ियों के बारे में और टूटू जी आपकी राय लेना चाहती हूँ. तो वोल्वो ने लग्जरी सेगमेंट में EX30 लेकर आई है, जो कि प्राइस वाइज कॉम्पिटिटिव है. 41 लाख एक शोरूम कीमत पहले थी, फिर GST इम्प्लीकेशंस के बाद जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है वो 39 लाख के आसपास आ चुका है. और दूसरी तरफ एक MG साइबरस्टार लेकर आई, जो कि स्पोर्ट्स कार, इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार है. देखने में तो बहुत ही ब्यूटीफुल है. अब इन दोनों प्रोडक्ट, इस सवाल से जुड़े हुए दो क्वेश्चंस हैं मेरे आपसे. पहला तो ये कि कैसे देखते हैं आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को? दोनों क्योंकि यूजुअल बास्केट से थोड़े से डिफरेंट हैं, प्राइस वाइज कह लीजिए, अपीयरेंस वाइज कह लीजिए. दूसरा ये कि क्या हम थोड़ा सा और प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस ईवी सेगमेंट में देखेंगे एज मोर एंड मोर प्लेयर्स आर कमिंग इन? जी, एज फार एज प्राइस इज कंसर्न, डेफिनेटली आज आप देख रहे हैं जो प्राइस वॉर जो चल रही है, आज से 5-7 साल पहले यही गाड़ियाँ लॉन्च जब हुई थी 25-25, 30-30 लाख की जो उस वक़्त लॉन्च हुई थी, इस वक्त उनकी कॉस्ट आ गई है 15 से 20 लाख के अंदर अंदर. सो ऐसे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेटर होती जा रही है, बैटरी की जो प्रोडक्शन की कॉस्ट कंट्रोल होती जा रही है. आई वुड नॉट से कम हो गई, बट कंट्रोल हो गई इन द सेंस यू नो प्रॉपर मटेरियल्स आर बीइंग यूज्ड एंड प्रॉपर प्रोसेसिंग इज बीइंग डन, जिसके साथ पैसे बच रहे हैं, और वही जो पैसे बचे हैं वो कस्टमर कंज्यूमर्स को पास ऑन किए जा रहे हैं. सो ये जो बेनिफिट्स हैं ऑफ टेक्नोलॉजी बीइंग अपग्रेडेड एंड द कॉस्ट बीइंग कट डाउन, ऑब्वियसली दिस इंटायर बेनिफिट इज़ नाउ बीइंग ट्रांसफर टू द कंज्यूमर. बाकी यस, आप बात कर रहे हैं वॉल्वो की, तो वॉल्वो आई थिंक इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट व्हीकल्स इन द वर्ल्ड, नॉट फ्रॉम टुडे, फॉर द लास्ट 60, 70, 80 years. It has always commanded कि वो नंबर 1 रहे in terms of safety. और अभी भी उनके जो सेफ्टी टेक्नोलॉजी है दैट स्टिल इज द लीडर अमंग द लॉट. बिल्कुल. लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप किसी भी सेगमेंट में जाए, ईवी बायर्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं. इस सबसे बड़ा एग्जांपल तो इनफैक्ट आप जी वैगन का देख लीजिए. मर्सिडीज़ की एक आइकॉनिक ऑफ रोडर है, और वहाँ भी जो इलेक्ट्रिक वर्जन लेकर आए हैं, कंपनी का कहना है कि लिस्ट काफ़ी लंबी है, वेटिंग लिस्ट काफ़ी लंबी है. तो आप इमेजिन कीजिए कि इस तरीके की गाड़ियाँ भी इलेक्ट्रिक वर्जन में खूब बिक रही हैं और लोग खरीदना पसंद भी कर रहे हैं. तो चलिए, ये तो चर्चा हुई इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में, और स्पेशली लग्जरी सेगमेंट में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मौजूद हैं, किस तरीके की परफॉर्मेंस ये गाड़ियाँ लैंड करती हैं, कौन कौन सी पॉपुलर चॉइसेस है, इस सब पर हमने बातचीत की. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. आप देख रहे हैं CNBC आवाज स्पेशल, ये दिवाली ईवी वाली. और अब हम आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे उन स्कूटर्स की जिन्होंने सड़कों पर एक नई पहचान बनाई है. कभी पेट्रोल स्कूटर हर घर में होते थे, लेकिन अब ओला, TVS iQube, बजाज चेतक, एथर जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ने स्मार्ट और स्टाइलिश और साथ ही साथ साइलेंट रेवोल्यूशन लेकर आए हैं. तो टूटू जी, स्कूटर सेगमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी को आप कैसे देखते हैं? कैसे जिस तेज़ी से पूरा ही स्पेस इवॉल्व हो रहा है?
देखिए, आई थिंक सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो ईवीज आज तक हुए हैं, जो बन रहे हैं, वो टू व्हीलर्स ही हैं। और टू व्हीलर्स आज से नहीं, आज से 10, 12, 15 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं, मेरे ख्याल 20 साल हो गए हैं जब उन्होंने शुरू किया था। एंड दे आर स्लोली एंड स्लोली ओवरटेकिंग देयर काउंटर पार्ट्स जो पेट्रोल के या और फ्यूल्स के, ऑल्टरनेट फ्यूल्स के हैं। और ये दे आर वेरी वेरी प्रैक्टिकल, स्पेशली फॉर दोज जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि आपके स्विगी हुए एंड ऑल दोज पीपल हु आर गिविंग सप्लाईज टू होम्स एंड सो ऑन। तो उनके लिए ये बहुत ही एक बढ़िया विकल्प है और बहुत बढ़िया ऑप्शन है, जो आपको शाम के इस टाइम पे जब आप जा रहे हैं, आप उसको चार्ज पे लगा दीजिए और अगले दिन सारा दिन वो चला सकते हैं। विद द रिजल्ट इट हैज़ बिकम ऑलमोस्ट लाइक हमारे टाइम के ऊपर साइकिल होती थी जी। कि जिस वक्त भी ज़रूरत हो तो आप साइकिल निकाल के उस पर चढ़ जाइए। अब ये एक्चुअली साइकिल को भी बीट कर दिया है इसने। अब तो ये फॉर एनी पर्टिकुलर यूज़, घर में तो एक सब्जी खरीदने भी जाना है बाज़ार में तो वन डजंट माइंड एक ईवी लेके चले जाता है। सो वन डजंट माइंड हैविंग अ स्मॉल लिटिल ईवी इन अ प्राइवेट होम ऑल्सो। तो ईवीज तो हैज़ बिकम टू व्हीलर्स की लाइक अ सेकेंड होम एंड सेकेंड प्रोडक्ट इन द हाउस। तो वो तो अब बहुत पॉपुलैरिटी होती जा रही है और दिन बर दिन उनके जो प्रोड्यूस करने वाले हैं वो भी बहुत होते जा रहे हैं। एंड दे आर ऑल डूइंग वेल। इट इज़ नॉट कि कोई कंपटीशन बढ़ गया है तो एक कंपनी बंद हो गई, ऐसी बात नहीं है। जो कंपनी चालू हुई है वो और भी बढ़ती जा रही है और साथ साथ में और कंपनीज भी आती जा रही हैं। अच्छा टूटू जी, अगर हम आंकड़े देखें तो एक समय में ओला नंबर 1 हुआ करता था, उसके बाद टीवीएस, बजाज नंबर 1 बने। तो ये जो नंबर 1 की रेस है, ये प्रोडक्ट्स की वजह से है या फिर बेहतर डीलर नेटवर्क की वजह से है? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। Okay. अब आप प्रोडक्ट की बात करें तो देखिए, ओला वाज नोवेयर कपल ऑफ इयर्स बैक, वे तो सडनली इवॉल्व हुए। और टीवीएस तो आज सदियों से हिंदुस्तान के अंदर आज कम से कम नहीं तो 40-50 साल हो गए। बट द ओनली थिंग इज उन्होंने इतना सीरियसली इस प्रोडक्ट को नहीं लिया था टिल इट बिकेम अ सीरियस बिजनेस। तो अब ये एक सीरियस बिजनेस बन गई है फॉर टीवीएस एंड बजाज, दोनों ने ये इसको बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दिया। एंड प्राइमरीली बिकॉज एक और नई कंपनी आई, ओला, जिन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश करके एंड दे बिकेम नंबर 1 इन इंडिया ऑलमोस्ट एट वन टाइम। अब उनको कंपटीशन देने के लिए अब जो पुरानी कंपनीज थी उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है। आप देख रहे हैं हीरो भी आ गया है और इसके अंदर टीवीएस भी आ गया है, बजाज भी आ गया है। एथर की प्रेजेंस जितने भी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स थे सब धीरे धीरे इसके अंदर आते जा रहे हैं। एंड इन फैक्ट इवन मोर, जो जहाँ पर नाम नहीं भी थे वो भी आना शुरू हो गए हैं। एंड दे आर कमिंग इन एज अ बाइक ऑल्सो। यूजुअली ईवी टू व्हीलर जो होते थे वो स्कूटर रेट ज़्यादा होती थी, बट नाउ दे आर स्टार्टेड बिकमिंग एज अ मोटरसाइकिल ऑल्सो। और इनफैक्ट कंपटीशन तो यहाँ भी टूटू जी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ऑप्शंस बहुत सारे कंज्यूमर्स के पास हैं। एथर की प्रेजेंस को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि एथर के प्लान्स काफ़ी अग्रेसिव हैं? वो तो इट वाज डूइंग वेरी वेल, ईथर वाज डूइंग एक्सट्रीमली वेल एट वन टाइम और अभी भी उसने अपनी पकड़ बना रखी है। एंड दे आर स्टिल सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया they are commanding their position। तो ऐसा ही है जैसे कि बाकी के सक्सेस स्टोरी अपनी लेके आ रहे हैं, तो ईथर भी अपनी सक्सेस स्टोरी पूरी से ला रहा है। चलिए, तो काफ़ी चर्चा हुई आज के शो में, हमारे इस दिवाली स्पेशल शो में, जहां हमने एंट्री लेवल ईवी से लेकर लग्जरी ईवीज की बातचीत की, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बातचीत की, ताकि एक क्लैरिटी आपको मिल सके कि अगर आप कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी या स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना है ईवी खरीदने से पहले, जिस भी सेगमेंट में आप जो भी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। शुक्रिया हमारे सभी व्यूअर्स का। टूटू जी, आपका, आप इस शो में आए और आपने हमारे व्यूअर्स की मदद की, बताकर ख़ास टिप्स आपने
शेयर की। अगर आप जैसे वेटरन से इस तरीके की बातें सुनने को मिले तो रिलायबिलिटी भी ज़्यादा होती है और कन्विक्शन भी ज़्यादा होता है व्यूअर्स का। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारे सभी व्यूअर्स को एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। इसी के साथ इस स्पेशल शो में तो इतना ही। नमस्कार।